गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय श्री राम, आदाब और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी दिन की शुरुआत के साथ आप लोगों के लिए आ गई है एक खास वीडियो ग्रुप डी 2025 वैकेंसीज को लेके। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कवर करेंगे, क्योंकि ये दो चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जब आप अपना फॉर्म फिल करने जाते हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्म फिलअप को लेके है और आपका अकाउंट क्रिएट, मतलब जो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ये उससे रिलेटेड है। तो देखिए, अगर हम बेसिक बातें करें तो सबसे पहले हम जिस भी वैकेंसीज के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो पहले आपको उसकी एक ऑफिशियल साइट पता होना चाहिए कि किस चीज का हम लोग फॉर्म भरें। जैसे आरआरबी 2025 ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उसकी जो फॉर्म फिलअप की जो ऑफिशियल साइट है वो है आपकी rrbapply.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, आप इस पर जाइए, अपना फॉर्म फिलअप करिए, साइबर कैफे में जाइए। उन लोगों को सारी चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फॉर्म भरने की जो ऑफिशियल साइट है वो क्या है। देखिए, जब भी आप अपनी फॉर्म आप जब अपने ऑफिशियल साइट पे आ गए उसके बाद यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जिन लोगों का पहले से अकाउंट है, मतलब जिन लोगों का पहले से अकाउंट है, जिन्होंने और भी हमारे फॉर्म्स भरे 2019 को लेके भरा है, 2015 को लेके भरा है, या उसके बाद जो भी फॉर्म्स भरे हैं, तो उनका अगर ऑफिशियल अकाउंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपना जाएंगे, वहाँ पे अपना लॉगिन एंड पासवर्ड करेंगे, या उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा, देन उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और इस अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं उस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आप अपना नेम डालेंगे। और देखिए, ये जो नेम है ये दो फॉर्म, मतलब दो उसमें रहेगा, मतलब नेम एंड रीटाइप नेम। वो इसलिए ताकि कहीं नेम में कोई मिस्टेक ना हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा नाम MUDIT है तो कहीं MUDET ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई MUDIT अगेन MUDIT। और जब ये दोनों सेम होंगे देन वहां पे टिक होगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दो बार आपका नाम जाएगा। मेरा दो बार नाम हो गया। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जेंडर, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपके फादर्स नेम, देन उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद ओके। ये पहला आपका जो स्टेप हुआ आपका क्लियर हो। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आधार कार्ड वेरीफाइड। उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाइड होगा। आधार कार्ड वेरीफाइड होने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा। वो ईमेल आईडी जिस पे आपका ओटीपी जाएगा, जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। उसके बाद वहाँ ओटीपी जाएगा, आप उसको ओटीपी डालेंगे। उसके बाद फोन नंबर डालेंगे, वही फोन नंबर जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड हो, ठीक, और आपके मोबाइल में एक्टिव हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। देन ओटीपी जाएगा, देन आप यहाँ पे ओटीपी जाएंगे। उसके बाद आएगा मेन क्रिएट अ पासवर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रिएट अ पासवर्ड में सीन क्या है ना, कि आपको इसमें कुछ अल्फाबेट्स का सीन है, मतलब कुछ खेल है, कुछ नंबर्स का खेल है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का खेल है, कुछ कैपिटल लेटर का भी खेल है। तो इन सब का मैशअप करके एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप क्या कीजिए, ए कैपिटल में बनाइए, बी स्मॉल में, सी स्मॉल में, डी स्मॉल में, ई स्मॉल में, एफ स्मॉल में, ई एफ जी तक स्मॉल में, मतलब ए कैपिटल बाकी सब स्मॉल, और जी इसलिए क्योंकि जी फॉर गॉड, मतलब हम भगवान के सहारे, तो दैट्स व्हाई जी। उसके बाद उसका कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, @8, @24, @25, जो भी आपको ठीक लगे, चाहे जो या फिर आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड या फिर वैकेंसी से रिलेटेड या कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसी तरीके का आप पासवर्ड बना सकते हैं। यानी पहला कैरेक्टर बड़ा ले लीजिए, बाकी सब स्मॉल ले लीजिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर @ देन उसका कोई न्यूमेरिकल। इस तरीके से आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। अगर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद कैप्चा में जो नंबर होगा उसको वेरीफाई करके देन आप ओके, आपके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसका जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा देन आप फिर से ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहां पे साइन इन का बटन होगा, आप साइन इन करेंगे। देन वहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है अब फॉर्म्स को लेके। देखिए, फॉर्म्स को लेके मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको जोन भरना होगा। जोन से रिलेटेड मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं कि सेफ जोन हमारा कौन सा है, एवरेज जोन हमारा कौन सा है, और हमारा डेंजर जोन कौन सा है, उसके हिसाब से आप भरिए। और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपके घर के आसपास ही चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ है, आपने भर दिया वहां का, उसके बाद फिर आपको आने में दिक्कत हो रही है। बहुत ध्यान से, बहुत समझ से, रहन सहन सारी चीजें देख के वहां का कैसा है उसी हिसाब से भरे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला अहमदाबाद, अगर यूपी से जो लोग हैं इजिली अपना अहमदाबाद से भर सकते हैं और अपना प्रयागराज से भर सकते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के जो लोग हैं दिल्ली चंडीगढ़ से भर सकते हैं। तो इसी हिसाब से वो अपना आसपास है। बिहार के जो लोग हैं वो बिलासपुर से, कोलकाता से भर सकते हैं, और जो हमारे नीचे से मुंबई एंड बाकी जगहों से, चेन्नई से भर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद आप आरआरबी जोन करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, और आपकी मदर टंग क्या है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आपको चूज ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, इंग्लिश तो होगा ही होगा, साथ में आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहिए आप वो लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे आप अगर इंग्लिश हिंदी तो इंग्लिश हिंदी कर लीजिए, मराठी कर सकते हैं, उर्दू कर, जो आपको ठीक लगे, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से, मतलब जो भी आपको सही लगे आप उस लैंग्वेज में
जो एग्जाम आपको देना है उसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद कट मार्क्स, अगर कोई आपके कट मार्क है आप उसको कट मार्क लगा सकते हैं। कैटेगरी, देखिए कैटेगरी में क्या है, एक आपकी जो भी कैटेगरी आप उसमें भर सकते हैं। अगर जनरल भर सकते हैं, ओबीसी तो ओबीसी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसमें एक नॉन क्रीमी लेयर आपका एक ऑप्शन होगा, उस पर 100% क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आप ओबीसी सर्टिफिकेट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। उसके बाद जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा आप उसको डाल देंगे, या फिर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसका नंबर डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस आप डाल दीजिए, और अगर सेम एड्रेस आपका है तो आप उसको क्लिक कर दिए, वो आपका एड्रेस में काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन आता है फोटो। देखिए जो भी आप उसमें फोटो अपलोड करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई से फोटो ले गए और आप चले गए, नहीं नहीं नहीं, जो भी फोटो आप वहां पे करेंगे, मतलब जो भी आप फोटो स्कैन करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो प्योर व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर स्कैन होगा, सिग्नेचर में सेम व्हाइट बैकग्राउंड में आपका सिग्नेचर होगा। देन उसके बाद फीस आप सबमिट करिए, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। गर्ल्स के लिए 250 रुपए है और जनरल के लिए आपका 500 है। बाकी आपका बाकी कैटेगरीज के लिए 250 है। तो जैसा आपको ठीक लगे अपना फीस मैंने आप लोगों को बोला था कि बाद में आप फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन आप ये आप उसी पर ध्यान न दीजिए। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिलअप करें तुरंत के तुरंत आप फीस बाकी भाई जमा कर दें, उसके बाद सबमिट कर दें। तो ये है आपकी पूरी कहानी आप फॉर्म फिल को लेके और सारी चीजों को लेके। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपको दिक्कत आ रहा हो तो बताइएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारी चीजें आप ठीक से करें।